इसीलिए दोस्तों प्रॉपर रूल के साथ जाइए और विदाउट इमोशन के साथ ट्रेड कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था, मैंने ये एसटीबीटी का कॉल लिया है। तो अभी मार्केट का टाइमिंग जो है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अभी मार्केट ओपन होने वाला है, मतलब 9:15 होने वाला है और 5 सेकेंड के आसपास बचा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मार्केट ओपन हो जाएगा ये प्रॉफिट पे आ जाएगा और मैंने ये प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। तो बेसिकली 1 मिनट के आसपास मैंने वेट करता हूँ, उसके बाद ये प्रॉफिट को बुक करूंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है, मैंने 9:16 के आसपास ये जो भी मैंने ट्रेड लेता हूँ इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ 80 रुपीज के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, अभी थोड़ा लॉस पे गया है। तो मैं एक बार 1 मिनट के आसपास वेट करता हूँ, फिर उसको एग्जिट करूंगा। और दोस्तों मेरा अभी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के माध्यम से कोई भी एंट्री नहीं आया है। देखिए मैंने बेसिकली 9:45 के आसपास मेरी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के माध्यम से मेरा एंट्री लूंगा। तो पहले ये जो प्रॉफिट चल रहा है, अभी देखिए ये 90 रुपीज के आसपास, 80 रुपीज के आसपास जो भी प्रॉफिट चल रहा है, मैंने ये छोटा सा प्रॉफिट को ये बुक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों 56 रुपीज के आसपास प्रॉफिट आया, मतलब उतना कुछ आज मूवमेंट नहीं आया है। तो ये जो एसटीबीटी रहता है इसमें बेसिकली ट्यूसडे को एंड वेडनेसडे को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आता है और थर्सडे को भी अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 56 रुपीज के आसपास बुक कर लिया है। एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने ये जो पोजीशन लिया था इसको सिर्फ बाइंग कर लिया है। तो चलिए दोस्तों हम एक बार मार्केट को ट्रैक करते हैं, फिर मैंने 9:45 के आसपास आपको बताऊंगा कि मैंने आज फ्यूचर के ऊपर बाय किया है या ऑप्शन के ऊपर राइड करके काम कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का 3 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करना है। देखिए दोस्तों मार्केट कैसे मूव कर रहा है। दोस्तों मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। और देखिए बेशक ये लेवल के आसपास थोड़ा बहुत सेलिंग का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो लेवल है ये बेसिकली 13,300 लेवल की नजदीक है। और दोस्तों 13,300 लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल जैसा बिहेव करने वाला है। इसीलिए देखिए दोस्तों ये लेवल के आसपास आने के बाद इस पे थोड़ा बहुत सेलिंग का पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो पैटर्न फॉर्म कर रहा है ये बेसिकली इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आता है, तब तक हमको ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए क्लियर सिग्नल देगा। और देखिए हो सके ये लोगों को थोड़ा डरा के नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप रूल के हिसाब से जाओगे, देखिए रूल के हिसाब से अभी इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने के लिए सिग्नल दे रहा है। मैंने इसका फ्यूचर का चार्ट पैटर्न भी एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। देखिए दोस्तों फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से अभी तक ये गैप भी फिल नहीं हुआ है। तो एटलीस्ट मार्केट ये गैप फिल करने के लिए जाएगा। लेकिन गैप फिलिंग करने के बाद अगर मार्केट ये रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाता है, जो रेंज आ रहा है 13,326 लेवल के आसपास, तो इस पे फिर एक बड़ा मूव देखने के लिए मिलेगा। मैंने एक बार यहाँ पे वॉल्यूम को ऐड करके आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का वॉल्यूम ये लेवल के आसपास बन रहा है। दोस्तों देखिए ये वॉल्यूम को देख के मुझे थोड़ा लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो वॉल्यूम का ट्रेंड है, जो देखिए ट्रेंड धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। आपको हमेशा एक चीज नोटिस करना है, अगर मार्केट ऊपर जाता है और वॉल्यूम नीचे जाता है तो मेजर चांस रहता है मार्केट पे थोड़ा बहुत करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों हम 9:45 के आसपास हमारी रूल के हिसाब से एंट्री करेंगे। देखिए दोस्तों ये जो रूल को मैंने फॉलो कर रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छा खासा रूल, मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद ये रूल को बनाया है और ये बहुत अच्छा काम दे रहा है। इसीलिए दोस्तों ये रूल के ऊपर मैंने हर दिन काम करके इसका रिजल्ट भी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ पे ये कितना अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। और दिसंबर मंथ का जो पहला वीक था, पहला वीक पे भी देखिए 22,000 के आसपास ये ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। इसलिए दोस्तों मैंने इसी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करके जा रहा हूँ। और दोस्तों ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी मार्केट का डायरेक्शन जैसा ही है उसके तरह हमको सिग्नल देता है, और जो फॉल्स सिग्नल रहता है वो फॉल्स सिग्नल को इग्नोर करता है। तो दोस्तों हम रूल को फॉलो करके जाएंगे और रूल के हिसाब से 9:45 के आसपास हमको सिग्नल मिलेगा कि एक्चुअली हम 9:45 के आसपास फ्यूचर के ऊपर एंट्री करेंगे, मतलब फ्यूचर के ऊपर बाय या सेल का पोजीशन बनाएंगे या ऑप्शन के ऊपर राइड करके काम करेंगे। अगर 9:45 के आसपास ये रूल सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम बेसिकली इसको 1:45 के आसपास फिर एंट्री लेने के लिए जाएंगे।
दोस्तों देखिए, मुझे अभी एंट्री करने के लिए ये आ चुका है, तो मैंने अभी एंट्री करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने 3 लॉट ये लेवल के आसपास बाइंग किया है। दोस्तों देखिए, मेरा जो बाइंग प्राइस है 13,335 के आसपास आप ले लीजिए। तो देखिए 13,335 लेवल के आसपास मैंने बाइंग किया, और आपको मैंने बताया था मार्केट खुलने का आधा घंटे के बाद ही मैंने बाइंग का पोजीशन बनाऊंगा। दोस्तों ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न है, और निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, ये रेजिस्टेंस का लेवल ऑलरेडी टूट चुका है। और देखिए ये जो डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा था वॉल्यूम पे, इस पे धीरे धीरे वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज होने की सिग्नल मिल रहा है। और देखिए ये लेवल के आसपास जो छोटा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है, ये छोटा सा डाउनफॉल पे भी देखिए वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है। तो हो सके अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास अगर ये एग्जिस्ट कर देता है या इसके ऊपर अगर जाने लगता है, तो हमको आज एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों हमेशा मैंने मेरी रूल को फॉलो करके जा रहा हूं, और मेरी रूल के हिसाब से मुझे ये लेवल के आसपास एंट्री आया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ये स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, 3 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, भले ही यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल मिल रहा हो, लेकिन मुझे मेरी रूल को फॉलो करके जाना है। मेरे रूल पे सिग्नल ये मिल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप ये ओवरऑल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे दोस्तों, ये एक फ्लैग टाइप का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। फ्लैग पैटर्न मतलब जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, इसीलिए दोस्तों ये लेवल के आसपास मैंने बाइंग का पोजीशन बनाया है। दोस्तों हमेशा आप आपकी रूल को फॉलो करके जाइए और टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी रिस्क मैनेजमेंट करके काम कीजिए। दोस्तों मेरी कैपिटल के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि मैंने कितना कैपिटल पे काम करता हूं। तो दोस्तों कैपिटल के हिसाब से मैंने 3 लॉट पे काम कर रहा हूं, तो मेरा जो भी रिस्क आएगा वो रिस्क मेरी कंट्रोल पे रहेगा। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है, मेरा जो टारगेट रहता है 100 पॉइंट का टारगेट लेके मैं जा रहा हूं। तो देखिए 13,334.75 लेवल के आसपास ये एग्जीक्यूट हुआ है। इसका मतलब मैं इसको राउंड फिगर 13,335 लेता हूं। तो देखिए मेरा जो टारगेट है, मैं बेसिकली 100 पॉइंट ऊपर की तरफ टारगेट लेके जाऊंगा। तो मेरा टारगेट रहेगा 13,435। तो देखिए 13,435 पे मैंने मेरी टारगेट का जो ऑर्डर है ये टारगेट लगा के जा रहा हूँ, और मैंने मार्केट को प्रॉपर फॉलो करके जा रहा हूँ। अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है तो उसके हिसाब से मैंने मेरी पोजीशन को एग्जिट भी करूंगा। दोस्तों देखिए ये लेवल से मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा था, और इसी लेवल के आसपास मेरी रूल के हिसाब से मुझे सिग्नल मिला मेरी पोजीशन एग्जिट करने के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉस बुक करके मेरी पोजीशन को एग्जिट कर लिया है। तो देखिए निफ्टी का जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैं बेसिकली 1976 मतलब 1976 के आसपास मैंने ये लॉस को बुक किया है। दोस्तों मैंने आपको मेरी ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ये जो टारगेट लगाया था, मैंने टारगेट को कैंसिल कर दिया, और ये जो ऑर्डर था मैंने इसको 13,325.97 रुपीज के आसपास मैंने ये ऑर्डर को एग्जिट कर लिया है। तो बेसिकली 9.10 पॉइंट के आसपास मुझे इस पे नुकसान हुआ है। दोस्तों अगर मुझे दोबारा एंट्री मिलेगा, अगर मुझे सिग्नल मिलेगा कि नहीं अभी एंट्री करना है, तो मैंने दोबारा एंट्री करूंगा। लेकिन अभी मुझे सिग्नल मिल रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इसीलिए मैंने मेरी पोजीशन काट के निकल गया। दोस्तों रूल को हमेशा फॉलो करके जाना चाहिए। जब भी लॉस आता है लॉस को बुक करना चाहिए, जब प्रॉफिट आता है रूल के हिसाब से प्रॉफिट को होल्ड करना चाहिए। इसलिए मैंने ये लेवल के आसपास मेरी लॉस को बुक किया है। देखते हैं अगर मुझे दोबारा एंट्री आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। देखिए दोस्तों मेरे रूल के हिसाब से मुझे ये लेवल के आसपास सेलिंग का सिग्नल मिला था, और देखिए मैंने सुबह से ही जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसी ट्रेंड लाइन को भी देखिए मार्केट क्रॉस करके ऑलरेडी नीचे की तरफ आ चुका है। तो दोस्तों रूल जब भी बताता है कुछ गलत चीजें नहीं बताता है, इसीलिए रूल को हमको फॉलो करके जाना चाहिए। तो देखिए अगर रूल के हिसाब से मैंने ये लेवल के आसपास मेरी लॉस बुक करके नहीं निकलता, तो देखिए अभी मेरा लॉस ये लेवल के आसपास और भी ज्यादा बढ़ जाता। इसीलिए दोस्तों रूल को हमेशा फॉलो करके जाइए, और मैंने आपको एक सेफ एंड सिंपल रूल भी सिखा रहा हूँ। दोस्तों ये रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको महीना का महीना 20% के आसपास आराम से रिटर्न मिलेगा। देखिए मैंने इसका रिजल्ट भी आप लोग के साथ हर दिन वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से ये जो डेली लाइव ट्रेड का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट मैंने आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, और कम्युनिटी टैब के अंदर एक्सेल शीट के माध्यम से भी इसका रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
अगर आपको ये रूल को सीखना है तो आप मेरी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये रूल को सीख सकते हो। देखिए दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो बेसिकली अगर ये देखोगे, ये 13,310 लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल से देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैंने ये लेवल के आसपास एंट्री नहीं किया? मेरी रूल के हिसाब से ये लेवल के आसपास मुझे एंट्री नहीं दिखा रहा है, क्योंकि देखिए अभी तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप नॉर्मल वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों, कितना कम वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप इसको 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करोगे तो देखिए दोस्तों 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से वॉल्यूम कंटिन्यूअसली नीचे नीचे जा रहा है। अगर आप 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करोगे, देखिए दोस्तों 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी वॉल्यूम कंटिन्यूअसली नीचे नीचे जा रहा है। तो अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ जाता है, मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। इसलिए दोस्तों एक प्रॉपर वॉल्यूम के लिए मैंने वेट कर रहा हूँ, मतलब प्रॉपर बाइंग के लिए मैंने वेट कर रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा बता रहा हूँ, जो भी ट्रेड करोगे आपकी रूल को फॉलो करके काम करना है। तो देखिए ये जो बाइंग है, मुझे लग रहा है ये एक फॉल्स बाइंग है, और बेसिकली ये लेवल के आसपास देखिए ये एक डबल टॉप का लेवल है, क्योंकि मार्केट इसी लेवल के आसपास एक बार आ गया था और इसी लेवल से हमको सेलिंग देखने के लिए मिला था। तो ये फॉल्स बाइंग आ रहा है, और देखिए मेजर चांस है इसी लेवल से दोबारा हमको सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन देखिए मार्केट पे कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाता है और मार्केट पे अगर अच्छा वॉल्यूम देखने के लिए मिलता है तो अभी दोस्तों मैंने एंट्री करूंगा। देखिए मैंने पोजीशन शेयर कर देता हूं। देखिए अभी मेरा कोई भी पोजीशन नहीं है। मैं एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूं। देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी आपको दिखेगा अभी मेरा कोई भी एक्टिव पोजीशन नहीं है। मैंने उसी लेवल के आसपास जो एग्जिट किया था, ये मैंने लॉस लेके निकल गया था 2000 रुपीज के आसपास। तो उसके बाद मैंने कोई भी पोजीशन बनाया नहीं है। तो देखिए प्रॉपर बाइंग जब तक नहीं आता है तब तक हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और एक चीज हमेशा माइंड पे रख के चलिए, कोई भी एडवेंचर करने के लिए मार्केट पे ट्रेड मत कीजिए। देखिए मार्केट पे अगर आपको ट्रेड करना है, आपका साइकोलॉजी ऐसे होना चाहिए कि मुझे नेट कुछ इनकम जनरेट हो। अगर आप इनकम जनरेट करने के लिए, इनकम करने के लिए अगर आप मार्केट पे आओगे तो देखिए आपको प्रॉपर रूल के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ खुद का इमोशन को कंट्रोल करके जाना पड़ेगा। देखिए ये लेवल के आसपास मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर भी दोस्तों अभी मैंने इस पे एंट्री नहीं कर रहा हूं। और देखिए जनरली इमोशन क्या बोलता है कि नहीं अभी एंट्री कर लेना चाहिए, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। और फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये 13,300 के ऊपर है। अगर आप स्पॉट चार्ट भी देखोगे, देखिए स्पॉट चार्ट के हिसाब से भी 13,300 लेवल को ये ऑलरेडी क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है। तो देखिए दोस्तों बहुत सारे सिनारियो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कि नहीं अभी बाइंग कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा रूल ये बता रहा है इसी लेवल से सेलिंग आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ये जो बाइंग आ रहा है ये प्रॉपर वॉल्यूम के साथ बाइंग नहीं आ रहा है। इसीलिए हो सके ये एक फॉल्स बाइंग हो, लोगों को जनरली ट्रैप पे डालने के लिए ये बाइंग आया हुआ हो। तो इसीलिए हमको प्रॉपर सिनेरियो को समझ के मार्केट पे ट्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैंने मार्केट को वेट कर रहा हूं। तो देखिए ये लेवल के आसपास तो जनरली हमारी रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा, लेकिन जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट प्रॉपरली क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं आता है तब तक हमको बाइंग नहीं करना चाहिए। और देखिए अगर ये लेवल के आसपास प्रॉपर बाइंग आता है और प्रॉपर वॉल्यूम के साथ बाइंग आता है तो अभी दोस्तों हम मार्केट पे दोबारा एंट्री करेंगे। तो मेरा एनालिसिस के हिसाब से इसी लेवल से भी थोड़ा बहुत सेलिंग देखना चाहिए। देखिए दोस्तों मार्केट अभी 13,334 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि देखिए ये लेवल के आसपास ऑलरेडी सपोर्ट बन चुका है, तो इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और मैंने क्यों बाइंग नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैंने आपको ये लेवल के आसपास बताया था मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा, और मार्केट 10-15 पॉइंट अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये लेवल के आसपास भी अगर आप देखोगे, देखिए इस पे वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर आपको वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आपको ये लेके जाना चाहिए कि मार्केट पे जो बाइंग आ रहा है ये फॉल्स बाइंग आ रहा है। इसीलिए मैंने अभी तक मेरा पोजीशन नहीं बना रहा हूँ। तो जब तक हमको क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है कि नहीं प्रॉपर वॉल्यूम के साथ बाइंग आ जाएगा, तब तक हम मार्केट पे एंट्री ही नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी ये वॉल्यूम को दिखा देता हूं। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, देखिए दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जो जनरल वॉल्यूम आना चाहिए, देखिए मार्केट पे जो जनरल वॉल्यूम रहता है
ये सारे वॉल्यूम से देखिए आज कितना लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। और मैंने यहाँ पे 10 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न भी ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों 10 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी कितना नीचे वॉल्यूम अभी जा रहा है। और देखिए अगर आप 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे 15 मिनट के हिसाब से भी देखिए कितना नीचे है। और 30 मिनट का अगर आप देखोगे देखिए 30 मिनट के हिसाब से आपको क्लियर पता चलेगा। देखिए ये कितना अच्छे वॉल्यूम के साथ जब ट्रेड होता था तो मार्केट पे जब मूवमेंट आता था ये कितना फास्ट फास्ट मूव ये देखने के लिए मिला था। लेकिन दोस्तों अभी देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने की सिग्नल दे रहा है, लेकिन देखिए इस पे वॉल्यूम कंटिन्यूअसली नीचे नीचे जा रहा है। इसीलिए मेरा मानना यह है मार्केट पे इसी लेवल के आसपास छोटा सा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों अगर प्रॉपर वॉल्यूम के साथ बाइंग आएगा तो अभी हम मार्केट पे एंट्री करेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे 1 आवर चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों 1 आवर चार्ट के हिसाब से भी ये जो वॉल्यूम पे जनरली मार्केट ट्रेड होता था कुछ दिनों से, ये देखिए वॉल्यूम पूरा कम हो गया है। तो इसीलिए प्रॉपर वॉल्यूम के लिए मैंने वेट कर रहा हूँ। अगर बाइंग आएगा और प्रॉपर वॉल्यूम के साथ बाइंग आएगा तो अभी दोस्तों मैंने मार्केट पे एंट्री करूंगा। तो देखिए दोस्तों मैंने ये जो भी ड्रॉ किया है ये सबको हटा दे रहा हूँ। तो देखिए अभी क्लीन चार्ट आपको दिखेगा। तो मैंने प्रॉपर वॉल्यूम के हिसाब से एंट्री करूंगा। देखिए मार्केट के ऊपर अभी जो रेजिस्टेंस का लेवल है बेसिकली ये लेवल के आसपास हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है और इसी लेवल के आसपास हमको छोटा सा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, उसके हिसाब से हम हमारी पोजीशन बनाएंगे। मैंने पोजीशन भी शेयर कर देता हूं। देखिए सुबह से जो भी पोजीशन लिया था ये 2000 के आसपास नुकसान था। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। देखिए इतना ही आपको दिखेगा, मतलब 2000 के आसपास नुकसान ही हुआ है। मैं उसके बाद देखिए कोई भी पोजीशन नहीं बनाया है। तो मैंने वेट कर रहा हूँ एक बार प्रॉपर सिग्नल भी ले, फिर उसके बाद ही मैंने मार्केट पे एंट्री करूंगा। इसीलिए दोस्तों मार्केट पे सक्सेस पाने के लिए आपको पेशेंस बहुत जरूरी है और आपको मार्केट पे ट्रेड करने के लिए एडिक्ट नहीं होना पड़ेगा। अगर आप रूल को फॉलो करके जाओगे और विदाउट इमोशन के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो अभी दोस्तों मार्केट पे आपकी पैसा बनेगा। इसीलिए दोस्तों प्रॉपर रूल के साथ जाइए और विदाउट इमोशन के साथ ट्रेड कीजिए। देखिए दोस्तों अभी मार्केट पे जबरदस्त बाइंग देखने के लिए मिल रहा है और ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल मार्केट बना के ट्रेड कर रहा था, इसी रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ऑलरेडी क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ चुका है। तो देखिए स्पॉट चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखोगे दोस्तों, स्पॉट चार्ट के ऊपर देखिए ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था ये रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्केट क्रॉस कर लिया है। इसलिए दोस्तों मेजर चांस है इसी लेवल से एक बहुत बड़ा बाइंग आ सकता है, क्योंकि रूल के हिसाब से ये लेवल के आसपास बाइंग आ रहा है। तो दोस्तों रूल के हिसाब से ये लेवल के आसपास अगर बाइंग आएगा तो मैंने इसी लेवल के आसपास एंट्री करूंगा। तो दोस्तों रूल के हिसाब से मैंने बाइंग करने के लिए जा रहा हूं। देखिए आपको पता है मैंने 3 लॉट पे बाइंग करता हूं। तो अभी मैंने ये लेवल के आसपास बाय कर लेता हूं। तो देखिए मेरा जो बाइंग आया है बेसिकली 66.68 लेवल के आसपास मैंने बाइंग किया। तो देखिए दोस्तों मैं रूल को फॉलो करके जाऊंगा और जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है आप लोग के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों मेजर चांस है इसी लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए दोस्तों सुबह सुबह मैंने 9 पॉइंट के आसपास लॉस बुक किया था। तो अभी देखिए मेरा जो टारगेट रहेगा 109 पॉइंट का, क्योंकि टोटल 100 पॉइंट का टारगेट है। तो देखिए मेरा जो एंट्री आया है 367 ले लीजिए, प्लस अगर 109 में करूंगा तो 13,476 को मैंने टारगेट लेके जाऊंगा। तो देखिए मैंने ये लेवल के आसपास मेरी टारगेट भी लगा देता हूं। तो 13,476 का मेरी टारगेट रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों मैंने रूल को प्रॉपरली फॉलो करके जाऊंगा। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन पे दिखाया तो रूल के हिसाब से मैंने मेरी पोजीशन भी एग्जिट कर लूंगा, नहीं तो दोस्तों मैंने इस पे होल्ड करके इस पे वेट करूंगा। और देखिए दोस्तों मेजर चांस रहता है मेरी टारगेट मैक्सिमम टाइम आ जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं प्रॉपर रूल को फॉलो करके जाइए। अगर आप रूल को फॉलो करके ट्रेड करोगे नेट देखिए मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही आता है। चलिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी एंट्री ले चुका हूं और मैंने टारगेट भी लगा दिया है। जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों मार्केट इसी लेवल से काफी तेजी से नीचे की तरफ आ चुका है और दोस्तों मेरा एंट्री जो था जनरली ये लेवल के आसपास एंट्री था, तो मुझे अभी लॉस चल रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने एंट्री को एग्जिट करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये जो मैंने टारगेट लगाया था टारगेट को एग्जिट कर दिया है। तो टोटल ये जो लॉस चल रहा है
लेवल के आसपास ये लॉस चल रहा है, तो मैंने बेसिकली ये एग्जिट करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों 6200 लेवल के आसपास मैंने अभी लॉस को बुक किया है। तो देखिए दोस्तों आपको रूल को फॉलो करके जाना चाहिए, और रूल के हिसाब से मुझे एंट्री आया था, मैंने किसी लेवल के आसपास एंट्री लिया था, आपको बताता हूँ 366 लेवल के आसपास मैंने एंट्री लिया था, और ये देखिए 20 पॉइंट के आसपास मुझे लॉस मिला। मतलब ये सुबह सुबह 9 पॉइंट के आसपास लॉस मिला था, फिर उसके बाद 20 पॉइंट के आसपास लॉस मिला, तो टोटल 30 पॉइंट के आसपास मुझे लॉस सुबह से मैंने बुक किया है। तो देखिए 6200 रुपीज़ के आसपास मैंने लॉस को बुक किया है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैक्सिमम टाइम जब एंट्री आता है 2 से 3 बार एंट्री मिलता है। तो देखिए मैंने 2 बार एंट्री लिया है और मुझे दोनों बार आज लॉस आया है। दोस्तों मैंने हर दिन इसका रिजल्ट को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो आज जो भी लॉस आएगा मैंने रूल को फॉलो करके जा रहा हूं, जो भी लॉस आएगा मैं वो लॉस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर ये लॉस प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाता है वो भी आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो मैंने मार्केट को फॉलो करके जा रहा हूं। देखिए दोस्तों ये कितना तेजी से ये मार्केट नीचे की तरफ आया। जब ये मार्केट 13,350 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, इसी लेवल के आसपास मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा था। मतलब सुबह सुबह जो 2000 के आसपास लॉस आया था वो लॉस रिकवर होके भी 4-5 हजार के आसपास शायद प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन देखिए इसी लेवल से ये इतना तेजी से नीचे की तरफ आया, ये वापस लॉस को कन्वर्ट हो गया। देखिए मैंने बेसिकली प्रॉफिट या लॉस को देख के ट्रेड नहीं करता हूँ, मैंने मेरी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को देख के ट्रेड करता हूं। तो मेरे रूल के हिसाब से मुझे ये लेवल के आसपास सेलिंग करने के लिए सिग्नल आया, इसलिए दोस्तों मैंने सेल करके निकल गया। तो देखिए अगर मुझे दोबारा कभी एंट्री मिलेगा एंट्री लेने के लिए, फिर मैंने दोबारा एंट्री करूंगा। लेकिन अभी मेरा जो लॉस है 6200 रुपीज के आसपास मैंने अभी लॉस बुक किया है। दोस्तों रूल को प्रॉपरली फॉलो करके जाइए। देखिए नेट आपको महीना का महीना ये प्रॉफिट ही देता है। तो मैंने रूल को फॉलो करके जा रहा हूँ, जो अगर दोबारा एंट्री लूंगा तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। दोस्तों देखिए आज मैंने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के माध्यम से 6200 के आसपास लॉस बुक किया है। देखिए दोस्तों मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ आया, और ये 13,325 का लेवल जो इसका सपोर्ट लेवल जैसा अभी बिहेव कर रहा है, ये लेवल से भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया है। लेकिन दोस्तों मेरी रूल के हिसाब से अभी ये रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि दोबारा एंट्री करने के लिए। और दोस्तों अभी ऑलरेडी टाइमिंग 250 हो चुका है, इसीलिए रूल के हिसाब से मुझे अभी एंट्री अभी नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों मैंने मेरी प्रॉपर रूल को फॉलो करके जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का मेरा जो ट्रेड था, ये ट्रेड पे 6247.50 के आसपास मैंने लॉस बुक किया है। देखिए दोस्तों कभी कभी इस पे लॉस आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इस पे प्रॉफिट हमको मिल जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने ट्रेंड को प्रॉपरली फॉलो करके जाऊंगा, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैक्सिमम टाइम हमको प्रॉफिट देता है। ठीक है दोस्तों, ये था आज हमारा लाइव ट्रेड का रिजल्ट। मैं एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश भी कर देता हूं। देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी सेम रिजल्ट आपको दिखेगा, और एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। रिफ्रेश करने के बाद भी सेम रिजल्ट दिख रहा है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरी व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है, तो ये व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।